दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट सेलिंग पर। डायरेक्ट सेलिंग है क्या? प्रत्यक्ष बिक्री, कंपनी टू कस्टमर, एक नई परंपरा। इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। जेवन एंडल रिचर्ड डेवास ने पहली कंपनी बनाई थी जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन्स। काफी प्रयास किया इन लोगों ने, बट इन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा। इन लोगों ने बहुत रिजेक्शन झेले। अंततः 1959 में इन लोगों ने दूसरी कंपनी बनाई जिसका नाम था द अमेरिकन वे, मीन्स एमवे। और यहीं से दुनिया भर में कंपनियां फैली, बहुत सारी कंपनियां। तो जो शुरुआती दौर होता है या किसी भी परंपरा की जब शुरुआत होती है ना, तो उसको 3 चरण से गुजरना पड़ता है। पहला चरण होता है शुरुआती दौर, दूसरा प्रसिद्धि दौर, तीसरा प्रतियोगात्मक दौर। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं शुरुआती दौर की। 1960 में नौकरी की शुरुआती दौर थी। कोई भी व्यक्ति नौकरी में जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज नौकरी प्रतियोगात्मक दौर में जा चुकी है। एक सीट के लिए 100 लड़के आ रहे हैं। जब 99 को पता है सीट एक ही है, तो फिर क्यों आ रहा है? मजबूरी बन गई, करना ही करना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1970 में फिल्मों की शुरुआती दौर थी। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजना चाहता था। लोग नचनिया कहते थे, हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। 1980 में खेलों की शुरुआती दौर थी। तब तक 20 साल हो चुका था। नौकरी का प्रसिद्धि दौर 1980 में आ चुका था। तो जब खेलों की शुरुआती दौर 1980 में हुआ था, तो लोग क्या बोलते थे? खेलों को कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल रहा है सर। जस्ट ऐसे ही ये हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग है अब शुरुआती दौर से निकल के प्रसिद्धि दौर में आ चुकी है, क्योंकि 28 दिसंबर 2021 को इस इंडस्ट्री के लिए कानून का दर्जा प्राप्त हो गया, कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो अब इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। अभी आपने देखा सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छा वीडियो वायरल हो रहा था रवि शर्मा का, जिसने कहा कि मैं 6 लाख रुपए महीने जीएसटी भरता हूं, मेरी सैकड़ों करोड़ की टर्नओवर है। तो लोगों ने तमाम सारा बात हुआ और बहुत ज्यादा चला, प्रसिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो गया। बच्चा रवि शर्मा को जान गया। मेरे बहुत चाहने वाले हैं जो लोग 1-1 करोड़ की कार चला रहे हैं। मेरे जानने वालों में 10 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास लग्जरी कारें मेंटेन कर रहे हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस बना के रखा है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती दौर में आ गए थे। अभी भी बहुत समय है। अभी ये प्रसिद्धि दौर शुरू हुआ है सर। 2-4 साल 5 साल बाद यह प्रतियोगात्मक दौर में निकल जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, इसका कुछ नियम अलग है। हर चीज का नियम होता है, हर खेल का एक नियम होता है। जैसे क्रिकेट का खेल खेलना है, फुटबॉल का खेल खेलना है, दोनों खेल ही है। लेकिन फुटबॉल को पैर से खेला जाता है और क्रिकेट को बैट से खेला जाता है। अगर हम फुटबॉल की ट्रेनिंग लेके आके क्रिकेट खेलना शुरू करें तो बॉल को हम पैर से लेंगे, पैर टूट जाएगा। बैट से लेने की जरूरत थी, था दोनों खेल ही। वैसे इस बिजनेस का एक जो खेल का नियम है, पहला खेल का नियम क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपना दिमाग न चला के 3 से 5 साल में करोड़पति बन जाते हैं, जबकि समझदार लोग पूरी जिंदगी नौकरी में बिताने के बाद भी अपनी समझदारी नहीं छोड़ते। इसका मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा क्या चीज है कि हम अगर 10 लोगों से बात करते हैं तो 1 लोग सुनेंगे, करेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। ये नियम है। जैसा कि एलन पीज ने कहा है, पोकर मशीन की उन्होंने चर्चा भी करी है। 10 लोगों से बात करते थे, 7 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, जो भी उन्होंने बताया। तो आपको ये समझ लेना है कि हम 10 लोगों से बात करेंगे, 1 भी सुनेगा। अगर हम 4 से बात करते हैं, कोई नहीं सुनता, तो हमें इरिटेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस खेल का नियम यही है। जो इस खेल के नियम को समझ गया वो विनर होगा। नहीं तो सर मैं बता दूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आने वाले समय में आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहां महंगाई के साथ साथ इनकम बढ़े, उम्र के साथ साथ आय बढ़े, काम कम हो आय बढ़ती जाए, कहीं है इसी इंडस्ट्री में है। सो प्लीज डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।